पश्चिमी राजस्थान की चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने न सिर्फ साधु संत समाज को बल्कि पूरे प्रदेश को, राजनीति को भी झकझोर कर रख दिया है। ये मामला अब एक साधारण मौत का नहीं बल्कि रहस्य, लापरवाही और संभावित साजिश के गंभीर सवालों में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे परतें खुल रही हैं, वैसे वैसे इस केस ने अब सियासी रंग लेना भी शुरू कर दिया है। प्रदेश में पहले ही कानून व्यवस्था को लेकर सवालों से जूझ रही सरकार के लिए ये मामला अब नई मुसीबत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। साध्वी की मौत के बाद उठे सवालों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला किया। वहीं विपक्ष ने इसे हाथों हाथ मुद्दा भी बना लिया। आरएलपी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान पुलिस के डीजीपी को टैग करते हुए उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर दी। बेनीवाल ने लिखा कि जोधपुर के एक अस्पताल में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत बेहद दुखद और चिंताजनक है। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक तुरंत इस मामले में संज्ञान लें और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच भी करवाई जाए। बेनीवाल के इस बयान के बाद साफ है कि पुलिस और सरकार पर अब सियासी दबाव बढ़ने वाला है और इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला और रहस्यमयी पहलू साध्वी प्रेम बाइसा का इंस्टाग्राम अकाउंट बनकर सामने आया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार साध्वी का निधन करीब शाम 5:30 बजे हो चुका था, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि रात करीब 9:28 पर उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक लंबी और भावुक पोस्ट भी शेयर किया गया। इस पोस्ट में साध्वी ने सनातन धर्म के लिए अपने जीवन के समर्पण और अग्नि परीक्षा जैसे शब्दों का उल्लेख किया। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर साध्वी का देहांत शाम को हो चुका था तो फिर यह पोस्ट किसने किया? क्या ये पहले से शेड्यूल किया गया था या कोई डिजिटल सुसाइड नोट था या फिर किसी अन्य व्यक्ति ने उनके अकाउंट का इस्तेमाल किया है? यही सवाल इस केस को अब और ज़्यादा गहरा बना रहा है। प्रेक्षा अस्पताल के डॉक्टर प्रवीण जैन के मुताबिक साध्वी के पिता उन्हें बुखार की शिकायत को लेकर अस्पताल लेकर आए थे। जानकारी दी गई कि आश्रम में नर्सिंग स्टाफ द्वारा लगाए गए एक इंजेक्शन के बाद उनकी हालत बिगड़ती चली गई। मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य तब सामने आया जब अस्पताल द्वारा एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की पेशकश के बावजूद साध्वी के पिता ने शव को निजी वाहन से ले जाने का निर्णय लिया। अब इस निर्णय ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एसीपी वेस्ट छवि शर्मा का कहना है कि पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और किसी भी संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत अब आस्था, प्रशासन और राजनीति, इन तीनों के ही बीच उलझती हुई नजर आ रही है। एक तरफ संत समाज जवाब चाहता है तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रही है। सवाल यही है कि क्या इस मामले की सच्चाई सबके सामने आ पाएगी या फिर ये भी फाइलों में ही दब कर रह जाएगा। फिलहाल प्रदेश की निगाहें सरकार और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है, क्योंकि इस रहस्य से पर्दा उठना अब सिर्फ जांच नहीं बल्कि सरकार की साख का भी सवाल बन चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या साध्वी की जो मौत है उसमें कोई साजिश है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान।